चीफ जीतू पटवारी पहुंचे भागीरथपुरा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद हैं तो जीतू पटवारी ने पीड़ितों से मुलाकात की है। 2 लाख रुपए मुआवजा काफी नहीं, पटवारी की तरफ से कहा गया है। आगे कहा कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा मिले, मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कि अव्यवस्थाएं हैं, हम आगे जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और हम उनसे बात करने जाएंगे तो उनके साथ और अन्याय होगा। ये एक बानगी है, ये मेरी बहन है। इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा भाई? मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बात में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी उसके मन से बोल के चला गया तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है, परिवार का, कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी सही है। 2 दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की। ये शिकायत कर करके मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था, उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? 3-4 साल से शिकायत चल रही, 2-3 साल से शिकायत चल रही। ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। बस अभी आगे बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि और इंदौर के दूषित पानी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने और क्या कुछ कहा है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवा देते हैं। FIR करना चाहिए, राजन हत्या का केस दर्ज करना चाहिए। मोहन यादव यहाँ का प्रभारी मंत्री है, उसको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफा देना चाहिए। हम सहयोग करना चाहते हैं, सरकार को ईमानदारी से प्रायश्चित करना चाहिए, पर जिस तरीके से मोटे छुपाई जा रही है, 30 से ज्यादा मोटे हुए, अंदर घुसने नहीं देंगे, इस तरह की छावनी बना देंगे, लोगों से मिलने नहीं देंगे। कोई आएगा मिलने तो उसको काले झंडे बताएंगे, दादागिरी करेंगे, प्रशासन का दल दिखाएंगे। कैसा इंदौर बना रहे हैं हम भाई? वैसे इंदौर की अपेक्षा तो नहीं हम लोग। बीजेपी ने कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। अगर लोगों की संवेदनाएं व्यक्त करना, लोग मर गए उनसे मिलना, उनकी बातें सुनना राजनीति है, तो 5 लाख FIR करना चाहिए। राजन हत्या का केस में जो भी बात है, मैं परिवार वालों से मिलूं, स्थिति क्या है पूरी उनकी बता समझूं, क्या परेशानी है। तो वहीं दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट भी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है, जहां पर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और इससे पहले 2 जनवरी को भी मामले की सुनवाई हुई थी। 2 जनवरी को नगर निगम ने अलग से पेश की थी स्टेटस रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां पर दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 2 जनवरी को भी मामले में सुनवाई हुई थी। 2 जनवरी को नगर निगम ने अलग से पेश की थी स्टेटस रिपोर्ट। तो बताते चले कि और इसी पर हमारे साथ याचिकाकर्ता रितेश इनानी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई और अब सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, क्या कुछ अब तक की दलीलें रही, क्या कुछ अब तक के हाईकोर्ट की तरफ से रुख रहा? भागीरथपुरा मामले में जो इंदौर में घटनाक्रम हुआ था, सामान्य पानी में दूषित पानी मिल गया था नर्मदा के पानी में, उसमें आज सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में। पिछली 2 जनवरी को भी हुई थी
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो है बहुत सख्त रुख अपनाया, नाराजगी जाहिर करी कि इंदौर जब स्वच्छता में नंबर 1 रहा है 4 से 5 बार, तो इंदौर जैसे शहर में दूषित पानी लोगों को मिलना बड़ा दुख व्यक्त करा। कोर्ट ने निर्देश दिए इस शहर से कि भागीरथपुरा क्षेत्र में और इंदौर शहर में और यहाँ तक प्रदेश में भी कोर्ट ने चिंता जताई कि सभी को स्वच्छ पानी मिलना मूलभूत अधिकार है। कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर दोषियों का अगर किसी प्रकार के दोषी हुए तो उन पर सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी भविष्य में। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उनको मुआवजा कम मिला तो भविष्य में उसकी भी सुनवाई की जाएगी। और इन सभी चीजों का नजर रखते हुए कोर्ट ने 15 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव को वीसी के माध्यम से कोर्ट में अपेयर होने के निर्देश जारी किए। बिल्कुल, ये 15 जनवरी के अब नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम याचिका की ओर नजर डालें तो सर आखिर याचिका में क्या कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो शामिल किए गए हैं इस पूरे मामले पर? 4 से 5 याचिकाएं थी। मेरी भी याचिका में ये था मुख्य मुद्दा कि सभी को स्वच्छ पानी मिले, शहर के नागरिकों को, और दोषियों को उचित कार्रवाई दी जाए। कोर्ट जो भी अच्छे से अच्छा न्याय हित में कर सकती है ताकि भविष्य में इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। अलग अलग याचिकाओं में ये भी था कि कुछ में टेंडर को लेकर कि अगर ऐसा कोई टेंडर पास हो गया था नालियां ठीक करने का तो समय पे कार्रवाई क्यों नहीं की, उनको ठीक है। और भी कई मुद्दे थे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनको मुआवजा नहीं मिला तो मुआवजा भी सही तरीके से कोर्ट दिलवाएगी समय आने पर। बिल्कुल, कितना मुआवजे की मांग है और इसके अलावा कार्रवाई को लेकर क्या कुछ की सख्त कार्रवाई आखिर क्या चाहते हैं और किसके खिलाफ? कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की क्योंकि पिछली तारीख को मौत के आंकड़े सिर्फ 4 ही बताए गए थे, जबकि मौत शायद 14 से 15 या 17 भी हो सकती है। तो कोर्ट ने पूरी विस्तृत रिपोर्ट के लिए चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। बिल्कुल, क्योंकि सजा की बात हो रही है तो क्या सजा चाहते हैं? कोर्ट ने निश्चित तौर पर बोला मेरी तो यही कोशिश है कि अगर ये कोई सामान्य व्यक्ति करता तो शासन उसको रासुका की कार्रवाई देता। तो हमारी यही कि ऐसा कोई संदेश जाए ताकि भविष्य में प्रदेश का देश में भी इस प्रकार का कोई मामला नहीं हो जिससे जनता के मूलभूत अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं है। बिल्कुल, मुआवजा कितनी तक राशि? मुआवजा जो एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती है और चूंकि पूरा घटनाक्रम सरकार से जुड़ा हुआ है तो जो अधिकतम कोर्ट करवाएगी हमारी ये कि जो भी अधिकतम हो, एक सामान्य परिवार किसी की मृत्यु, किसी का बेटा, किसी के पति की मृत्यु हुई है उसका परिवार जीवन यापन कर सके, वो हमारी मांग है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है, तो क्या इससे संतुष्ट है? नहीं, 2 लाख से वहाँ की जनता भी संतुष्ट नहीं है और कोर्ट ने भी इस पर कोई अच्छा रुख नहीं अपनाया। कोर्ट ने बोला समय आने पर इसके निर्देश जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, अगली दलील के लिए आखिर क्या कुछ तैयारियां? अगली दलील 15 तारीख को जब चीफ सेक्रेटरी आएंगे, सारे डाटा लाएंगे, उसी के बाद अगली तारीख के सब तय किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रितेश जी, आपने बहुमूल्य समय दिया अपना एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। अब फिलहाल नजर बनी रहेगी 15 तारीख को आखिर क्या कुछ होने वाला है खास। अब फिलहाल आज की अगर जो कार्रवाई की बात की जाए, सुनवाई की बात की जाए तो सख्ती हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिली है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है जहां आमरण अनशन